मैं सदैव से ये बात कई मंचों से कहती हूँ कि धर्म में आस्था चमत्कार हो इसलिए नहीं करना चाहिए। अगर आप आस्था रखते हैं तो चमत्कार होता ही है। चमत्कार के लिए आस्था नहीं होनी चाहिए। और साधु संतों में मेरी आस्था सदैव से थी। मेरा एक सनातन माहौल में मेरा पालन पोषण हुआ है। और आज जैसे आपने देखा कि लगभग 1000 साधु संत आए थे, जिनके चरण कमल यहाँ पड़े, जिनकी चरण रज से यहाँ की भूमि पवित्र हुई, जिन्होंने रणघोष किया, धर्म के ऐसे सूत्र बोले, तो ये भूमि इतनी पवित्र स्वतः ही हो गई। तो मुझे लगता है उन साधु संतों के आने से, उनके स्वर से, उनकी दिव्यता से, उनकी पवित्रता से शायद महादेव प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने ये चयन किया है कि वो यहाँ पर अब विराजेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा आज अलौकिक वातावरण बना था 2-3 घंटे को, जिसमें मंत्रों की गूंज हुई थी, हवन हुआ था और इसमें पूजन चल रहा था साधु संतों के चरण का। और आदरणीय संतों द्वारा ही तालाब की खुदाई हुई थी और उनकी खुदाई में, उनके पूजन के बाद जब वो खुदाई शुरू हुई, उसी के कुछ देर के बाद ये प्रकट हो गए हैं। तो ये मैं संतों से ही पूछूंगी कि इनको कैसे हम स्थापित करेंगे, कैसे पूजन होगा और आगे कैसे क्या होगा। क्या इस भूमि पे इन्हें स्थापित करने का मन बना लिया गया है? बिल्कुल, ये इन्होंने ही मन बना लिया है। इनके आदेश के आगे हम क्या बोल सकते हैं। आदरणीय द्विचरी स्वामी जी को हमने फोन पर अभी वार्ता की और उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे स्वयंभू निकले हैं तो क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि जो भी साधु संत वहाँ हैं उनके द्वारा आप अभी व्यवस्थित स्थान पर उन्हें रखवाइएगा और फिर स्वामी जी के द्वारा ही ये स्थापित। हम तो आप सत्ता के कार्यों पर जो प्रकृति और देश के लिए समर्पित है, पर्यावरण के लिए समर्पित है, मैं बहुत अपने लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ऐसी बेटी का पिता होना सौभाग्य की बात। कितनी जमीन पंचतत्व पौधशाला के लिए? यहाँ लगभग 70 बीघा जमीन है। इस पर कोई हम लोग अपना वो नहीं करेंगे इस्तेमाल, पूरा इनके पर्यावरण, इनके जो प्रकल्प है उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। सामाजिक स्तर पर जो लोग लड़कियों को पहले अभिशाप मानते थे, पढ़ाना नहीं चाहते, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? वो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जो इतनी कुदरत की अनमोल नियामत को समझते नहीं, उनका दुर्भाग्य। आज भगवान शिव का भी प्रकाश हुआ है यहाँ, अभी भी अजीब इसको लेके क्या कहेंगे? बड़ा हम लोगों का सौभाग्य, मतलब यहाँ पर शंकर जी जैसे बताया कि निकले हैं वहाँ, हम तो बैठे थे एकदम लोग दौड़ने लगे, हम तो ये लगा कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। भविष्य में क्या सोचा है, मंदिर की स्थापना होगी क्या? बिल्कुल, अगर ऐसी भावना है तो उसका पूरा किया जाएगा। राजी, आप यहाँ जेसीबी चला रहे थे तो किस तरह से शिवलिंग के बारे में पता चला? शिवलिंग के बारे में कुछ मालूम तो नहीं हुआ, एक सिंह को बाबट मर चली आई, ऊपर मालूम हुई थी। किससे बताया सबसे पहले? आप दूसरे बंदे ने देखा था। उसके बाद कौन कौन आए थे यहाँ? ये सारे लोग फिर आ गए थे। उसके बाद आप जेसीबी चलाते रहे या भगवान जी को देखने लगे? भगवान जी देख लेना। कितनी गहराई मशीन बंद कर करीब 3 फीट नीचे। ये कहाँ कैसे आई हो आप यहाँ? यहाँ मुझे बच्चन ने बताया है कि मंदिर भट्टा पे मंदिर की मूर्ति निकली है शिवलिंग की। जो शिवलिंग के अभी आपने दर्शन किए, ऐसी शिवलिंग कहीं और देखी आपने इससे पहले? और भी गांव से लोग आ रहे हैं आपके? पता ना आ रहे आप कहाँ से आई हो? क्या सुना था आपने? यही सुना था कि मूर्ति लिख रही है भट्टा पर। दर्शन करने आई हो? हाँ, दर्शन करने आए। क्या मांग रही हो भगवान जी से? क्या मांग रहे हैं और क्या मांगेंगे? यही मांग रहे हैं अपनी उनकी मात्रा बढ़ाए और हम लोगों को हाँ देखो भाई। कहाँ से आई हो आप? सरा पिपरिया। क्या सुनने को मिला था आपको? जगह शिवलिंग लिख रही है मुरसेना भट्टा पर, भोले बाबा की लिख रही है। अभी सुनिए, अभी ये चले आए, अभी चलो। प्रसाद वगैरह भी लेके आई हैं? हाँ, प्रसाद लेके आए। अभी चलो, जब देखन चल रहा है तो प्रसाद चढ़ाया। आपके यहाँ खेतों में शिव भगवान निकले हैं, हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो, देखो। और बढ़िया बात है ये भोलेनाथ सावन महीना में कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।